जनता ने ही मुझे खड़ा किया है और जनता के बीच में शुरू से हूँ। और प्रचार दिन में प्रतिदिन हमारा 8 से 10 घंटा प्रचार विभिन्न वार्डों में विभिन्न क्षेत्रों में चल रहा है। विभिन्न टिकट मांगा था, टिकट नहीं दिया, वो भी कोई बात नाराज़गी का विषय नहीं है। टिकट पार्टी जिसको योग्य समझती है अपने हिसाब से उसको देती है। जिन कामों से पीड़ित है, जो बाकी रहे वो काम मैं करने के लिए जा रहा हूँ। राजस्थान का चुनावी दौरा लगातार जारी है और आप देख रहे हैं राजस्थान का जो प्रसिद्ध प्रोग्राम है बोलता राजस्थान। आप उसके माध्यम से हम जनता के बीच जाते हैं और प्रत्याशी के बीच जाते हैं, उनकी बातों को रूबरू कराते हैं। और हमारे साथ आज बात करने के लिए ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी मौजूद है जो काफ़ी समाज सेविक भी है और समाज सेवा भी कर चुके हैं। हमसे जानते हैं कि अब की बार उनका क्या मुद्दा रहेगा। सर, सबसे पहले तो स्वागत है। आपका स्वागत है। परिचय आप अपना दीजिए। मैं ज्ञान सारस्वत हूँ और अजमेर उत्तर 100 नंबर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हूँ। और जनता का टिकट मुझे दिया गया है, आम जनता ने और 36 कौम ने मुझे टिकट दिया है और उसी के दम पर मैं चुनाव लड़ने और जीतने जा रहा हूँ। आपके अपोजिट में कौन कौन सी पार्टी हैं? मेरे अपोजिट में मुख्यतः तो करीब 8 से 9 लोग खड़े हैं, लेकिन मुख्यतः 2 पार्टियाँ, दोनों बड़ी पार्टियाँ हैं भारत की, वो दोनों पार्टियाँ मेरे सम्मुख हैं। क्या लगता है कि आपकी जो वर्तमान में जो सरकार है आप उसने क्या क्या काम नहीं किया है? देखिए साहब, सरकार की मैं ये बात नहीं करूँगा। मैं तो टोटल जो आम जनता के जो मुद्दे हैं, जो मुद्दे पूरे नहीं हुए, उसमें चाहे हमारी स्थानीय सरकार रही या स्थानीय प्रत्याशी स्थानीय जनप्रतिनिधि रहे, उन सब के जो नाकामयाबी थी उसको लेकर और जनता के विकास को संकल्प पे लेकर जनता के टिकट के ऊपर मैं मैदान में आया हूँ। प्रचार प्रसार आपका कितना बढ़ा है और जनता के बीच कहाँ कहाँ गए हैं? जनता के बीच तो जनता ने ही मुझे खड़ा किया है और जनता के बीच में शुरू से हूँ। और प्रचार दिन में प्रतिदिन हमारा 8 से 10 घंटा प्रचार विभिन्न वार्डों में विभिन्न क्षेत्रों में चल रहा है। विभिन्न समाजों की बैठकें चल रही है और कई ऐसे समाज हैं जो अब सामने आने वाले हैं, कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो अब सामने आने वाले हैं जल्दी ही। बाकी बहुत अच्छा चल रहा है और ये कहूँगा कि सभी दलों से और हमारा प्रचार आगे चल रहा है, हमारी कार्यकर्ताओं की टीम आगे चल रही है। आपने पार्टी क्यों नहीं चुना? क्योंकि कई सारे ऐसे पार्टी हैं, आप वो भी चुन सकते थे, निर्दलीय ही क्यों? देखिए, मैं राष्ट्र की एक बहुत बड़ी पार्टी का सदस्य रहा था, उसी के नाते मैं 3 बार राजस्थान में सर्वाधिक विजय से जीता हुआ पार्षद भी रहा हूँ। तो जब मुझे ऐसा लगा कि मैं पार्टियों के और राजनीतिक दंगल के बीच में, दलदल के बीच में काम नहीं कर पा रहा हूँ और स्वतंत्र होकर मैंने काम करना है। 2010 से 15 के बीच में भी मैं स्वतंत्र रूप से राजस्थान के सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाला पार्षद रहा और उस समय मैंने खुल के अपने वार्ड का और अपने क्षेत्र में काम किया। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पार्टियों के बीच में रहकर या उनके बंधन में बंध के काम करने से ज़्यादा बेहतर है कि मैं स्वतंत्र रूप से काम अपना जनता का काम करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा जनता के हितों को साध सकूँ। आप कह रहे थे अभी बड़ी पार्टी से मैं संबंधित रखता था, ऐसा क्या हुआ, कैसी कमी रह गई जो आप वहाँ से ना लड़के निर्दलीय लड़े? देखिए साहब, पार्टी से टिकट मांगा था, टिकट नहीं दिया, वो भी कोई बात नाराज़गी का विषय नहीं है। टिकट पार्टी जिसको योग्य समझती है अपने हिसाब से उसको देती है, वहाँ कोई नाराज़गी नहीं है। लेकिन पार्टी से कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन जो नीचे के स्तर पे ज़मीन पे काम होने चाहिए जनता के, हमारे अजमेर के अंदर 78 घंटे 72 घंटे 96 आवर्स एंड 108 आवर्स के अंदर पानी आ रहा है। जो पेयजल है वो जब 108 घंटे में मिल रहा है। कल हमारे स्थानीय जिलाधीश कार्यालय के ऊपर हमारे जनप्रतिनिधियों को, पूर्व पार्टी के जनप्रतिनिधियों को प्रदर्शन करना पड़ा। ये बड़ा शर्मनाक विषय है दोनों पार्टियों के लिए कि जो बीसलपुर तालाब बांध हमारे लिए, अजमेर के लिए बना था और वो पानी दूसरे क्षेत्रों में जा रहा है और अजमेर में 72, 98 और 108 घंटे के अंदर पानी आ रहा है। और सड़कों का हाल, शिक्षा की नगरी अजमेर कहलाता था, इन सारे जो मुद्दे थे, सीवर की समस्या, इन सारे मुद्दों को कहीं ना कहीं पार्टी के प्लेटफॉर्म पर रह के मैं हल नहीं कर पा रहा था। पार्षद के नाते एक सीमा होती है, एक वार्ड होता है। अगर आप किसी वार्ड में या किसी दूसरे क्षेत्र में जाके काम करते हैं तो लोगों को ये भी कहते हैं कि भाई अपना वार्ड संभालो, या एक वार्ड अपनी सीमा होती है। तो सीमा से और अपनी कलम को बड़ी करने के लिए जनता के टिकट के ऊपर और जनता की ओर से खड़ा किया गया मैं उम्मीदवार हूँ और हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। सड़क और नाली ये तो आम एक मुद्दा हो गया, इससे बढ़कर आप क्या जनता को देना चाहते हैं? जी, अजमेर राजस्थान की राजधानी हुआ करता था, अजमेर मेड़वाड़ा स्टेट हुआ करता था। उस समय शिक्षा का गौरव था। हमारे उस समय तत्कालीन नेता थे, वो नेता नहीं समाज सेवक थे। अजमेर के BK बालकृष्ण कौल जी थे, उन्होंने अजमेर में रेवेन्यू बोर्ड दिया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लाए, आपका
मतलब कई रीजनल कॉलेज अजमेर के अंदर लाए। तो अजमेर एक किसी समय में शिक्षा का केंद्र रहा करता था। धीरे धीरे उसका ह्रास होता गया। हमारे यहाँ का संभाग का सबसे बड़ा चिकित्सालय जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय है। अभी विपरजॉय का तूफान आया था तो जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में पानी भर गया, उनका ड्रेनेज सिस्टम फेल हो गया। जिस समय जेएलएन बना था तो क्या हमारे पूर्व के इंजीनियर इतने बेकार नहीं थे, इतने निकम्मे नहीं थे कि वो ड्रेनेज सिस्टम को गलत बनाते? उनका सिस्टम बहुत बढ़िया था, लेकिन उस सिस्टम को कदाचित आज के ज़माने में बिगाड़ दिया गया। थोड़ी सी बरसात में अजमेर की सड़कों पे पानी बह जाता है, सीवर ओवरफ्लो होकर बहते हैं। तो ये कहीं न कहीं ऐसे छोटे छोटे काम हैं जिनको पार्षद के नाते ना करके विधायक बड़े आराम से करवा सकता है। एक जो सामाजिक क्षेत्रों में योगदान होता है, सामाजिक क्षेत्रों के अंदर जो विधायक का भागीदारी होनी चाहिए, वो योगदान नहीं। आपको लग रहा है कि आपकी वो जो विधायक है वो काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, मैं उनके नकारा होने या काम करने के ऊपर नहीं है, लेकिन जो हमारी क्षेत्र की जनता जिन कामों से पीड़ित है, जो बाकी रहे, वो काम मैं करने के लिए जा रहा हूं। और मैं उनको ये कहूँगा कि सरकार की छोटी छोटी योजनाएं, छोटी से लेकर बड़ी योजनाएं, और उनके साथ साथ अब होता क्या साहब, एक पार्टी का प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि होता है, दूसरी पार्टी कोई अच्छी योजना निकालती है तो उस योजना का विरोध किया जाता है, चूँकि वो एक दूसरे पार्टी की योजना होती है। तो हमारे साथ बात करने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी, इनका चुनाव चिन्ह सीटी है, इन्होंने साफ तौर पर बताया कि समाज के लिए हम वो कार्य करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ है और जो रुके हुए विकास वो भी पूरा करेंगे। साथ ही साथ एक अच्छी बात ये बताई है कि सांस्कृतिक और कला के लिए भी एक बेहतर हम ज़्यादा से ज़्यादा कार्य करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी हम बढ़ चढ़ कर कार्य करेंगे। अब ऐसे में देखना ये होगा कि जनता कितने वोटों से विजय बनाती है। लाइव टीवी एक्सप्रेस से मैं विवेक साहू। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस के साथ।